सर फीस कम कर दो। इतना तो बहुत ज्यादा बता रहे हो सर, थोड़ा कम कर दो फिर अपन काम करेंगे साथ में। अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स आपको प्राइस का ऑब्जेक्शन देते रहते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू यू हैंडल द ऑब्जेक्शन अबाउट द प्राइस। क्यों ये ऑब्जेक्शन आता है और आप इसके लिए एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो सो दैट दिस ऑब्जेक्शन do not come to that conversation. Let's get into this video where I'll explain the entire framework. All right. So in this video, we are going to talk about why discount requests happen. होता ही क्यों है? पहली बात तो डिस्काउंट मांगते ही क्यों है? The mistake most professionals make, maybe you are also making that mistake. क्या करना चाहिए? मिस्टेक नहीं करें तो क्या करें? The 5-step objection handling framework directly from my curriculum. Questions that uncover the real objection. How to reframe a discount request. Reframe examples. What not to do. प्रीमियम माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, और क्लोजिंग मैसेज बिफोर वी वाइंड अप द वीडियो. सो लेट्स गेट इनटू व्हाई डिस्काउंट्स हैपन. प्राइस इज ऑफन द सरफेस ऑब्जेक्शन, नॉट द रियल वन. अगर आपको लगता है ना प्राइस ज्यादा इसके लिए बोल रहा है, इट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्शन बिकॉज clients may be comparing you with another quote. Clients may not trust you with the outcome or ROI. Client may be testing your confidence. बहुत बार तो क्लाइंट को पता है कि आप कम कराएंगे ना तो कर ही देगा, बिकॉज उन्हें आपकी बातों में और आपके प्रोसेस में कन्विक्शन नजर नहीं आता है. तो ट्राई करते हैं कि यार कम कर देगा तो अच्छा है ना. यू विल ऑल्सो डू द सेम थिंग व्हेन यू गो टू शॉप, यू गो टू एनी शॉपिंग, मे बी मॉल, whatever. You also try your luck. Sometime it's a genuine business issue or budget issue, that is okay, but majority time it's happening because they are testing your confidence, or maybe they are not trusting your outcome or promise or the process or even your communication or even your style of how you speak, how you communicate, how you deliver. कहीं ना कहीं उनको डाउट है, जिसकी वजह से प्राइस बिकम्स द मोस्ट विजिबल टैंजिबल थिंग, जिसकी वजह से आपको लगता है ये ऑब्जेक्शन आ गया है. बट बिकॉज यू हैव कम टू दिस वीडियो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गो wondering कि इसका solution क्या है. You are going to get solution in this video. The mistake most professionals make is they justify their fees too quickly. इतना एक्सप्लेन करते हैं, इतना बताते हैं कि यार क्लाइंट कैसे समझ जाए. They start defending their price. सर ये ऐसा इसके लिए है क्योंकि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, हमारे इसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम लगता है, ये हो गया, वो हो गया. अरे nobody gives a shit about that यार. दे ऑफर डिस्काउंट बिफोर डायग्नोसिंग. पता ही नहीं है रियल ऑब्जेक्शन क्यों आया है, उससे पहले डिस्काउंट दे देंगे. बिकॉज नो बडी टॉट यू हाउ टू डू सोफिस्टिकेटेड प्रीमियम सेल्स. दे स्पीक टू मच ड्यूरिंग द ऑब्जेक्शन, बिकॉज हमें जस्टिफाई करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है कि ये प्राइस सही है. नॉट द राइट मेथड. दे टर्न वैल्यू कॉन्वर्जेशन इनटू प्राइस डिबेट, और उसके बाद वो एक चीज ही होती है सर, क्लाइंट करता है डिक्टेट, क्लाइंट पूछता है सवाल और आप देते हो जवाब. इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका है इस वीडियो में. ठीक है. लेट्स गो एंड व्हाट टू डू इंस्टेड. पॉज एंड स्टे काम. पहली बात तो कि ओके, क्लाइंट ने बोला कि भाई ये फीस तो बहुत ज्यादा लग रही है. ओके, एक्सेप्ट करो कि हाँ यार क्लाइंट का ऑब्जेक्शन है. वैलिडेट द कंसर्न विदाउट आर्ग्यूइंग. एक्नॉलेज करो, वैलिडेट करो कि भाई एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है. डायग्नोस करो रियल हेजिटेशन को बाय आस्किंग द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन वो मैं आगे बताऊंगा. क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है रीजन क्यों आ रहा है, आप उनके सरफेस लेवल आंसर को सुन के बोल रहे हो हाँ 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 बराबर है, आपकी बात तो सही लग रही है, तो सर हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ओवर जस्टिफाई. डू नॉट डू दैट. Reframe back to value and outcomes and secure the next step with calm certainty. Becoming calm, certain is the best thing you can do in the sales conversation. Now, naturally हमारे पास आएगा कि exactly कैसे करते हैं शुभम इसको. So let's go एंड ड्रिल इट डाउन स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी अच्छे से याद रख पाओ. पहला, पॉज एंड ब्रीथ. ये हुआ है, हाइपर नहीं होना है, रिएक्टिव नहीं होना है, जवाब देना चालू नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है. वैलिडेट किया कंसर्न, क्लैरिफाई किया, डायग्नोस किया, ताकि आपको पता है कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज को सॉल्व कर रहा हूँ. ऑब्जेक्शन रिफ्रेम किया, मतलब ऑब्जेक्शन को इस तरह से पूछा कि आपको पता चले कि
इसका मतलब एग्जैक्टली ये एबीसी ही है, कुछ और नहीं है। जो आपको लगता है, जो क्लाइंट को लगता है और जो क्लाइंट फील करता है वो आपको समझना है। इसके लिए रीफ्रेम करें ऑब्जेक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, मे बी अनदर कॉल या मीटिंग, मे बी फाइनल कॉल उस प्रपोजल के ऊपर, उस डिस्कशन के ऊपर, या वट एवर इज द नेक्स्ट स्टेप, यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ दैट बिफोर you cut the call or close the meeting. Now, questions that uncover the real objection. When you say that, what do you mean exactly? सर आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। ओके, आई अंडरस्टैंड सर, आप क्यों बोल रहे हैं कि फीस ज़्यादा, बट आप जब कह रहे हैं कि यार ये फीस ज़्यादा है, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सर, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली, लाइक कैसे आप बोल रहे हैं कि फीस ज़्यादा लग रही है, आपको क्यों लग रही है? इज दिस द ओनली थिंग दैट स्टॉपिंग यू सर? अगर इस चीज़ की फीस आज ₹0 होती तो आप हमारे साथ काम करते, या कोई और ऑब्जेक्शन होता? व्हाट वुड नीड टू बी ट्रू फॉर यू टू फील कॉन्फिडेंट? ऐसा क्या होगा सर जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई सही डील मिल रही है मुझे? उन्हें बोलने दो, अपने आप को जस्टिफाई मत करो। आस्क देम द राइट क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इज दिस द इशू अमाउंट or the priority or something else, sir? What feels unclear to you? Do you have issues or questions about me, scope, or fees? What exactly is this about? छोटे छोटे सवाल बट क्लैरिटी लाते हैं कि यार प्राइस ऑब्जेक्शन जो मुझे दिख रहा है ना, वो प्राइस के बारे में नहीं है, इट इज एक्चुअली समथिंग एल्स। बट बिना क्वेश्चन पूछे वो समझ नहीं आएगा, एंड दैट्स वेयर यू नीड टू गो डीपर। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई टीच इन माय वन ऑफ द करिकुलम, दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रीमियम सेल्स फॉर्मूला, जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एग्जैक्ट डिटेल में जाके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको पूरा डिस्कवरी कॉल, पूरा सेल्स प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है इन सोफिस्टिकेटेड वे। If you feel that you want to improve this part of yourself, I highly recommend you to check that out. Just put a comment below and I'll send you that link so you can get a copy of the entire course, which is a very practical, very implementable course in your daily practice. Now, let's go to the next option, which is all about how to reframe a discount request. Focus on the cost of inaction. अगर ये नहीं करेंगे तो क्या उनको नुकसान हो जाएगा? Focus on the result. Compare scope, not just the price. मेक आरओआई विजिबल, ये आपका काम है, क्लाइंट का काम नहीं है कि आरओआई उसको कैसे दिखेगी। भाई इतना पैसा जो डाल रहा हूँ मैं, उसका आरओआई क्या मिलेगा, क्या आउटकम है? प्रोटेक्ट योर पोजीशनिंग। इफ somebody is not respecting your price, your scope or you cannot go behind just because वो आपको पैसा देने वाला है। You have to protect your positioning and gracefully say sorry sir, with this we will not be able to move forward because 1 2 3, गिव देम द रीजन कि क्या रहे। क्योंकि अगर आप आज क्लाइंट को नहीं सिखाएंगे आपको कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे बाउंड्रीज को समझना है, व्हेन दे बिकम योर क्लाइंट, इफ दे बिकम, दे आर गोइंग टू डिक्टेट एवरीथिंग फॉर यू, एंड यू डोंट वांट दैट एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर, राइट? सो with that, let's go some reframe example. Understand what part feels expensive to you. Is the concern actual amount or the clarity of ROI? If this solves the problem you shared, would it still feel expensive? और ये सारे काम ना डिस्कवरी कॉल में हो जाने चाहिए। नहीं तो आपके पास अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आप ये चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज़ टू डिसाइड द बेस्ट ऑप्शन? आपको पता तो होना चाहिए सामने वाला डिसाइड कैसे करने वाला है उस चीज़ को। वुड एक्सप्लोरिंग अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उनका ऑब्जेक्शन ले रहे हो और आप उसको नए-नए तरीके से पूछ रहे हो, नए-नए तरीके से उसको एक्सप्लोर कर रहे हो कि कौन-सी चीज़ इनके सैन में फिट बैठती है और कौन-सी चीज़ों को मैं यूज़ कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। एंड दैट्स व्हाई दीज़ आर द रीफ्रेम। जो सामने वाले ने फ्रेम किया उसको रीफ्रेम कर दिया ताकि नए तरीके से आपको आंसर मिले और आपको समझ में आए कि यार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजिकल लेवल पे आप उसको नहीं कर पाओगे क्लोज एट द प्राइस यू वांट। विद दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज व्हाट नॉट टू डू। जैसा मैंने पहले भी बताया था बट वेरी स्पेसिफिक लिस्ट हियर।
Do not jump into solution immediately. Do not, do not, do not justify your price. Do not discount impulsively. Do not pressure with fear. Do not speak more than 20-30% of the entire time. अगर आप उससे ज़्यादा बोल रहे हो इसका मतलब यू आर डूइंग टेरिबली रॉन्ग इन द एंटायर प्रोसेस एंड बिकॉज ऑफ विच they are doubting you, they are questioning you, they are not paying that much attention and they are not respecting you and your process. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो उस पूरे प्रोसेस में जबकि आपका मेजर काम है सवाल पूछना और साइलेंट रहना. What is a premium mindset? You're not selling a cheap service. You're selling a safer decision for the business owner. You're selling outcomes and trust. You are selling expertise and certainty, and you are selling a better future. जब एज अ सीए सोचते हैं ना आपको लगता है नहीं 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 ये चीजें थोड़ी हैं बट everybody buys because of emotions because there is some problem which they want to avoid or a pleasure they want to have, and that's why they will buy anything in their business also. So unless you understand all these things at deeper level beyond your technical competence, you will not understand your prospect, and because of which you will not be able to command the price that you want, and then objection aega, and then they dictate everything on your pricing. What is the closing message from my side in this video? The goal is not to win the discount debate. The goal is to become difficult to compare. The client should feel calm, clear and safe, और उनको लगना चाहिए यार ये बंदा बहुत genuine है, and this person is not going to back down just because मेरा request negotiate करने का. Hold the price when the value is real. ये ना मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है ये प्राइस में ये वैल्यू जेन्युइनली बहुत सही है, इसमें कोई फर्दर स्कोप नहीं है, प्लीज डू नॉट बैक डाउन. टेल क्लाइंट रेस्पेक्टफुली we will not be able to move forward on this. Because if you don't do that, you have again give them a signal, I will dance on your instructions. That's not the image, that's not the outcome, that's not the respect you want to build in the industry with your clients. Now, if you have found the entire ecosystem of objection handling insightful, as I mentioned, I do have an entire practical course, a step by step guideline, which you can go through multiple hours of recordings, exercises, checklist, PDF, training. A lot of things are involved in that one course. Once you get access to it and you go through it, here is my assurance to you. You will feel 10x much better in your discovery calls. You will feel 10x much better in your entire sales process. And you will always feel that you are being respected by your audience, चाहे वो existing client हैं, चाहे वो prospect हैं. And you'll be able to close much more deals than today. This is my assurance once you go through that course, and it has very nominal investment. That is first option. Second option, we work one to one together where I show you everything. I do role plays with you exactly how you would do with your client, give you the real feedback, and take you to the entire system of entire practice growth roadmap, which is a 5 step process. If that interests you, book a call with me and we'll make it happen. If at this moment you are not looking for any help, you are just enjoying the videos, that's okay too. I just look forward to your comments, your questions, your feedback so that I continue to create this video for you and you get value out of it. And whenever you feel ready to upgrade yourself, reach out to me and we'll make it happen. Take care. I'll see you in the next video. Bye bye.